स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज की इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के सेकंड वीडियो लेक्चर को लेके आया हूं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, एक तो होता है आपका फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन फ्लूइड। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है और उसके बाद फ्लूइड और नॉन फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है जनरली, इन चीजों को आज हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको कितनी सब ब्रांचों में बांटा गया है। तो दोनों जो ये टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इंटरव्यू और साथ ही साथ इससे भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जो कि बच्चे इनको आंसरिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, आईएएस, पीएसयूज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। जैसे कि इस यूनिवर्स के अंदर आप देखेंगे तो दो तरीके के आपको स्टेट ऑफ मैटर मिल जाएंगे, दो तरीके के मैटर आपको मिल जाएंगे। एक तो होगा आपका फ्लूइड वाला और दूसरा होगा नॉन फ्लूइड वाला। तो जो फ्लूइड वाला है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्लूइड स्टेट रिफर्स टू द लिक्विड, वेपर एंड गैसियस फेस। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जनरली तीन आप बोल सकते हैं मैटर आ जाएंगे या तीन स्टेट आ जाएंगे। एक तो होगा आपका लिक्विड, दूसरा होगा वेपर, तीसरा होगा गैस। तो लिक्विड के अंदर अगर मैं वाटर की बात करूं, वेपर के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, स्टीम, और गैस के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इस नेचर के अंदर गैसेस हैं, जैसे कि H2, O2 और भी बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस हैं। तो फ्लूइड जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वो आएगा आपका तीन इसके अंदर मैटर आएंगे, लिक्विड, वेपर एंड गैस। ठीक है। और फ्लूइड जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लो, है ना, फ्लो होने से ही हम फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। नॉन फ्लूइड की अगर हम बात करें तो नॉन फ्लूइड स्टेट मींस ओनली द सॉलिड फेस ऑफ मैटर। तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जैसे कि एक रॉड है आपके पास, सॉलिड आयरन की रॉड है आपके पास, तो एक तरीके से वो सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, जिसे हम नॉन फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा कोई भी जो है मैटर, जैसे कि अगर मैं इस वाटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसे ये वाटर रखा हुआ है एक मग में, तो इस वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये जो वाटर है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, है ना। पूरा ही एक सब्सटेंस है लेकिन ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। वहीं अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल में अगर मैं आयरन की रॉड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, छड़ की अगर मैं बात करूं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना। उसी से जो है हम पूरे जो मैटर है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ऐसे नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल होंगे। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स का जो फोर्स है वो वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं सॉलिड की मैं बात करूं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो सॉलिड मैटर है आपके पास, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या होता है? जैसे कि एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में ये आपस में ज्वाइंट है, मतलब कैसे, किस टाइप से आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं इस टाइप से। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रांगली वर्क करता है, जिसके कारण की जो है हम, जो आप देखा होगा आपने, आयरन की रॉड जो है आपके पास या कोई भी जो मेटलिक एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है ना, उसको आप जनरली तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। देखो आप इसे, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेटल का है एक तरीके से, है ना। तो इसको आप जो है क्या नहीं कर पाओगे, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, बस इसमें आप इलास्टिसिटी जो है इसका जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर पाओगे। तो ऐसे ही क्या होता है, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, जो कि एक फोर्स वर्क करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण की जो है इसके अंदर एक कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? रिजिडिटी, जिसे हम हार्डनेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल है वो बहुत हार्ड होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल में मेटल की रॉड की अगर मैं बात कर लूं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो नॉन फ्लूइड एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि देयर आर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को कैसे आपस में एक दूसरे को पकड़ के रख पा रहे हैं, उनके बीच में गैप कम से कम है ना। तो ऐसे हर एक ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास में एक मॉलिक्यूल होगा, इसके पास में एक मॉलिक्यूल होगा, तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने बता रखे हैं, तो उनके बीच में ये फोर्स बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो ये जो फोर्स है वो वीकर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। द फोर्स आर वीकर इन लिक्विड एंड एक्सट्रीमली वीक इन वेपर एंड गैस। तो लिक्विड जो है, जैसे कि लिक्विड, वेपर एंड गैस, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, ये फोर्स जो है वो वीकर होगा,
ठीक है, कम किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, और बहुत वीकर होगा, है ना, जिसके कारण ही ये फ्लो हो पाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, ये कम होने के कारण, वीक होने के कारण जो है तभी फ्लूइड फ्लो कर पाता है। और अगर मैं वेपर की बात करूं तो इनके अंदर जो है ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत जो है बहुत कम होगा, जिसके कारण कि वेपर देखा होगा आपने कैसे हवा में जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है। और गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस कैसे आप एक रूम में छोड़ोगे तो वो फैल जाती है, क्योंकि उनके बीच के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। हम उसको नेगलेक्ट की तरह मानते हैं, बिल्कुल है ही नहीं वो। तो इस टाइप से आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझना है। मतलब नॉन फ्लूइड जो है, जिसके अंदर सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मींस दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कैसे ज्वाइन करके रख पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कैसे पैक करके रख पा रहे हैं, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पर अगर मैं लिक्विड की अगर मैं बात करूं, फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये वीक पड़ जाता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होगा, गैस के अंदर, और जो बीकर होगा वो लिक्विड के अंदर होगा। इसमें भी अगर मैं बात करूं फ्लूइड के अंदर, है ना, तो फ्लूइड के अंदर, गैस के अंदर सबसे कम होता है ये फोर्स। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको देखना है सबसे पहले, किसके अंदर, नॉन फ्लूइड के अंदर। इन सॉलिड इफ द फोर्स इज विद इन इलास्टिक लिमिट इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर विल बी द रिमूवल फोर्स। जब हम जो है अगर फोर्स को रिमूव करते हैं, जितनी भी आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपके अंदर, है ना, एक सॉलिड की रॉड है। अगर मैं इसको इस टाइप से बेंड करूं तो ये अपनी पोजीशन पे वापस जा रहा है, इस टाइप से ऊपर बेंड कर रहे हो तो ये अपनी पोजीशन पे वापस जा रहा है। तो सॉलिड के अंदर हो क्या रहा है, सॉलिड के अंदर जैसे ही आप, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, इलास्टिसिटी मतलब आप इसको इस टाइप से एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से अपने आप ही जो है वो मूव कर जा रहा है। तो इनके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर जो है, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो भी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगाओगे वो एक इलास्टिक लिमिट तक वर्क करता है और अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है। अगर मैं सॉलिड के अंदर कोई आपके पास ये प्लेट है, इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये क्या है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजिशन पे आ जाता है। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, नॉन फ्लूइड के अंदर, वो भी सॉलिड के अंदर। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसके जस्ट अपोजिट होगा फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, वेपर, गैस, और फ्लूइड मतलब वाटर, फ्लूइड मतलब आपकी गैस कोई भी हो सकती है ना। तो इनके अंदर क्या होगा, व्हाट इन द फ्लूइड इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। अगर आप जो है फोर्स को रिमूव करोगे, देखिए ये फोर्स आपका फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप पानी को जो है अगर फोर्स को वापस तो आएगा नहीं अपनी पोजीशन में, तो ये फ्लो होता जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो भी शेयर फोर्स लग रहा है वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता है। तो इन फ्लूइड डिफॉर्मेशन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टू टाइम जो है जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंज हो रही है पोजीशन मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कर रहा है, वेरी होता जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ तो इन सॉलिड डिफॉर्मेशन क्या डज नॉट या नॉट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको आपको समझना है, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 चीज़ें मैंने आज आपको डिफाइन की हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है, जो 2 तरीके के मैटर होते हैं, एक तो फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर लिक्विड, वेपर, गैस, जैसे कि पानी की अगर मैं बात करूं, और नॉन फ्लूइड के अंदर मैं मेटलिक ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, जिसमें आयरन की मैं बात करूंगा, आयरन, स्टील, जो सबसे हार्ड मटेरियल है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो इनके अंदर जनरली जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और वो मॉलिक्यूल आपस में चिपके होते हैं। तो वो जो चिपकने वाली जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो स्ट्रांगली वर्क करता है, जिसके कारण की जो मटेरियल है वो हार्ड होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो वहां पे ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन बहुत कम होता है लिक्विड के अंदर। गैस के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसके कारण की गैस जो है वो फैल जाती है। तो इस फोर्स को आपको अच्छे से माइंड में लेके चलना है। यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। और इसके अंदर डिफॉर्मेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टाइम के साथ जो है, आज एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, फिर वो कुछ टाइम बाद मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, है ना।
तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये सेकंड वीडियो लेक्चर में आज हमने जो है ये चीज़ें समझी। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं इसके अंदर, फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम 3 तरीके के जो सब ब्रांचों में इसको बांटा गया है फ्लूइड मैकेनिक्स को। एक तो होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और देन होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो 3 तरीके से हम इसको 3 ब्रांचों में बांटते हैं और तीनों को जो है हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज रेस्ट। जैसे कि इस मग के अंदर पानी रखा हुआ है, फ्लूइड जो है रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अब मैं इस पे जो है इस पे एनालिसिस करना चाहता हूँ कि ये पानी जो है इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में कितना क्या फोर्स लग रहा होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या? फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मींस रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, डैम में पानी भरा हुआ है, उस पर आप देख रहे हो कि कितना डैम के चारों ओर कितना फोर्स लगा रहा है पानी, वो सब चीज़ें। और दूसरा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन, नेग्लेक्ट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। यहाँ पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लो की बात करेंगे। जैसे कि डैम, सीधा सा बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो आपने डैम देख रखा होगा। ठीक है, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब डैम में जो पानी भरा हुआ है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डैम बंद है अपना, तो वहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स वर्क करेगा। उस डैम में से अब मैंने पानी जो है उसके गेट खोलना स्टार्ट कर दिए और वहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सा क्या फोर्स, क्या चीज़ें लग रही हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स जो होगा उसके अंदर हम फ्लो को भी देखेंगे और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, कितने प्रेशर, कितने सब चीज़ों के स्टडी हम जो करेंगे वो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा। तो 3 तरीके की ब्रांचों को हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक के अंदर पानी जब रुका हुआ है उसकी स्टडी करते हैं। देन उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर पानी जब बह रहा होता है ना, जब फ्लो हो रहा होता है उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन फोर्स हम नहीं देखते। और अगर फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, कितना क्या प्रेशर लग रहा है, कितना क्या फोर्स डेवलप हो रहा है, इन सब चीज़ों की बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको बेसिक चीज़ें जो है मैं डिस्क्राइब करके बता सकूं। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो जस्ट मैं डालूंगा कुछ टाइम बाद। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए और आप प्ले लिस्ट में जाके सभी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी रियल लाइव जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे सकूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे सकूँ, ताकि आप इमेजिनेशन कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग और कुछ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू, खुश रहिए और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। सेव गर्ल, सेव वाटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ।